व्हाट? सर आई वुड 2 3 पॉइंट्स मोर। मैम, लाइक आपका जो आंसर है ना, वो सरकम लोक्यूशन पे नहीं होना चाहिए। मतलब जो आंसर है आप एग्जैक्ट आंसर करने का ट्राई कीजिए। मतलब अपना आंसर आप घुमा फिरा के बता रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपको अपने इंटरव्यू सब्जेक्ट, लाइक शिवानी मैम ने जैसा बताया कि आप अपने सब्जेक्ट पे आपकी कमांड रहनी चाहिए। दैट इज हंड्रेड ओके मैम। परसेंट करेक्ट। बट आपको ना सब्जेक्ट के अलावा जो दूसरी एजुकेशन पॉलिसीज हैं, जैसा कि आपने कॉम्प्लीमेंट्रीज में देखा होगा, जो प्रैक्टिस करते एनईपी हैं या कैंडिडेट्स, उस वो टाइप का, हाँ। सारी एजुकेशन, करेक्ट, एनपी एनसीएफ, ये सब पे भी ऐसे आपको कमांड बनानी है। तीसरी, जो आपका आंसर होगा वो हमेशा बच्चे के साइड से होगा। लाइक बच्चे के लिए क्या अच्छा है। लाइक सीबीएसई की जो री एग्जामिनेशन हो रही हैं, जो नीट के पेपर्स लीक हो रही हैं, आप एज अ टीचर नहीं सोचेंगे, बच्चे की बिहाफ में आपको सोचना है। थैंक यू मैम। वेरी गुड, ओके, वेरी थैंक गुड, यू मैम। बोथ ऑफ यू, शिवानी एंड पूनम, प्राउड ऑफ यू। चलिए, बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए आप, शाबाश। हेलो, गुड नून एवरीवन। आई लाइक टू ऐड समथिंग अबाउट दिस। जो इंटरव्यू की क्लासेस जो हैं, इसमें अपने ऑनलाइन जितने भी अपने सोर्सेज से अपने जो भी सीख रहे हैं, बट जो ऑनलाइन और ऑफलाइन का डिफरेंस है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा। जो मैंने ऑनलाइन जो भी क्लासेस सर की वीडियोस देखी, उसको जो इम्प्लीमेंट करा, जो वन टू वन इंटरेक्शन हुआ, उसका मेरे पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, मेरी पर्सनल ग्रोथ पे, मेरी बॉडी लैंग्वेज पे, मेरे वॉइस की जो टोन है। पहले घर पे अपने जितने भी प्रैक्टिस कर ले, अपने को कोई बता नहीं पाएगा कि अपने ने कितना डिस्टेंस में बैठकर कितना कम ज्यादा बोलना है। तो ऑफलाइन जो क्लासेस है, यहाँ आने के बाद मेरी जो ग्रोथ हुई वो ज्यादा हुई है। तो आई वुड सजेस्ट दैट कि ऑफलाइन क्लासेस बहुत इंपैक्ट करती है इस इंटरव्यू की क्लासेस में इंप्रूव करने के लिए। ओके, सर नहीं, ज्वाइन तो करनी है, बस वो टाइम की सेटिंग नहीं हो रही। हाँ जी। ज्वाइन तो ऑफलाइन ही करनी है सर। दैट्स ऑसम रियल। मुझे लगता है राजन हैज आल्सो गिवन अ वेरी गुड पॉइंट। नाउ दैट स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स अदर्स, और हमारा फर्ज है आज की क्लास को डायनेमिक बनाए रखना। तो भूपेंद्र को देंगे चांस, भूपेंद्र हैज कम अर्ली। और उसके बाद अंजू, अंजू मैडम आल्सो केम बट आफ्टर भूपेंद्र। यस भूपेंद्र, वेलकम। हेलो जी, Yeah, thank you, sir. But I haven't, don't have any question right now. okay I am Bhupender, you just think listening. any question, then you can raise your hand, we'll give you. By that time we'll give Anju. अंजू जी, आप हमेशा एक बढ़िया क्वेश्चन लेकर आती हो और हमारे स्टूडेंट्स को चांस देते हो बोलने के लिए। चलिए अंजू जी, बताइए आपका क्वेश्चन क्या है। उसके बाद Vivo 253, गेट रेडी। यस अंजू जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सबको बताओ कौन से इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, क्या क्वेश्चन है, सारा एक बार बता दिया करो। यस सर, आई एम गोइंग सर, स्पेशल एजुकेटर पीआरटी। ओके, स्पेशल में कौन सा है मैडम आपका, बताइए। आईडी है सर। ओके मैडम, हमारे पास भी एक क्यूट सा बॉय है मैडम, हमारा डायनेमिक लड़का। ओके, इनका अच्छा ही है, इनको साइंस बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, साइन लैंग्वेज पे बहुत अच्छी कमांड है इनकी। चलिए अंजू यस जी, सर। क्वेश्चन पुट अप कीजिए। सर, जो सीडब्ल्यूएसएन चिल्ड्रन होते हैं ना, उनको साइबर क्राइम से कैसे अवेयर करेंगे? ओके, जो स्पेशल एजुकेशन के बच्चे हैं। यस सर। ओके, यस, ये आंसर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, कोई नारायण जैसे, कोई सॉलिड, कोई ऐसे, कोई डायनेमिक सा, कोई क्रिएटिव सा बच्चा आंसर दे। सीमा भी कंप्यूटर की है, सीमा हैंड रेज नहीं कर रही। चलिए जी, अब शिवानी ने किया है तो शिवानी को तो चांस मिलना ही मिलना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यस शिवानी। हाँ। हेलो मैम, ये क्वेश्चन पहले भी इन क्लास संडे क्लासेस में हो चुका है। तो मैं इसका फिर से क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। जैसे CWSN स्टूडेंट्स हैं, पहली बात हम लोगों को ये बताना चाहिए कि साइबर क्राइम होते क्या है। एज अ टीचर हमें खुद को पता होना चाहिए व्हाट आर साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम से हमारे पास वेरियस इश्यूज आते हैं। जैसे हो गया हमारे पास साइबर बुलिंग, उसके मैम साइबर बुलिंग के अलावा हो गया आइडेंटिटी थेफ्ट। फिर उसके बाद हो गया मैम हमारे पास मॉनिटरी थेफ्ट। मॉनिटरी थेफ्ट में हमारे पास कौन कौन से आ गए कि हमारे पास फ्रॉड्स कॉल आ रही है। जैसे कोई सा भी स्टूडेंट है, उसके पास फ्रॉड कॉल आई कि ओटीपी शेयर करो, या फिर कुछ भी, या फिर कोई सा एक ईमेल का लिंक है, उस पर क्लिक करो। तो ये सारे के सारे हमारे पास साइबर फ्रॉड्स में आ गए। तो मैम इसके लिए चाहे CWSN स्टूडेंट हो चाहे वो नॉर्मल स्टूडेंट हो, सबसे पहली बात है हमको ये नहीं समझना कि जो ये हमारे पास है CWSN स्टूडेंट, ये हमारे पास कोई स्पेशल स्टूडेंट है। क्योंकि ये एक पर्टिकुलर क्राइम है जो हर एक बच्चे के साथ हो सकता है। और उसके लिए जो हमारे पास प्रोटेक्शन मेजर्स है वो सारे सारे कॉमन होते हैं। सबसे पहले प्रोटेक्शन मेजर है कि हमें ऐसे ही कोई सी भी वेबसाइट पे ट्रस्ट करके हमें किसी भी लिंक के ऊपर नहीं क्लिक करना। तो यही यही चीज हम सब बच्चों को बताएंगे कि बेटा किसी भी लिंक को क्लिक करने से पहले उसको वेरीफाई
करना है कि वो ऑफिशियल लिंक है या फिर नहीं है। ऑलवेज क्लिक ऑन टू द ऑफिशियल लिंक्स, फर्स्ट टास्क। और दूसरा, जब भी कोई सी भी ओटीपी आए, आपको ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। बैंकिंग रिलेटेड कोई भी कॉल्स है, अगर वो मतलब ऑफिशियली बैंक से नहीं है, सबको बैंक का नंबर पता होता है, अपने बैंक का नंबर पता होता है, अगर नहीं पता है तो वो कॉल को अटेंड करके कोई सी भी चीज आप अपनी पर्सनल डिटेल्स मत शेयर करिए। प्लस मैम, जैसे साइबर बुलिंग वाले इश्यूज होते हैं, जो सोशल मीडिया से रिलेटेड इश्यूज, उसमें क्या है कि आपको अपनी कितनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करनी है उसके बारे में आपको नॉलेज देनी है। तो ये सब इश्यूज है मैम। हमें मेनली क्या है, जो साइबर क्राइम के रिलेटेड जो भी प्रोटेक्शन मेजर्स है वो सबके लिए कॉमन होते हैं, चाहे वो CWSN हो, चाहे वो कोई सा भी स्टूडेंट हो। क्योंकि जब भी साइबर अटैक होता है तो वो अटैकर ये नहीं देखता कि हम किस कैंडिडेट के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो दैट्स इट मैम, थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। मिस्टर नारायण, यू आर माय जी ऑफिस सर। स्टूडेंट यार, आप भी कुछ ऐड करो यार, है ना? जी यस सर। नारायण, शाबाश। काफी चीजें जी सर, काफी चीजें शिवानी मैम ने बताया मैम, कि कैसे हम बच्चे को अवेयर करेंगे। हम उसमें कुछ रोल प्ले एक्टिविटी के माध्यम से भी बच्चों को अवेयर कर सकते हैं। कुछ रोल प्ले, कुछ नाटक जैसे कुछ प्रोग्राम करके, जिससे बच्चों को एक विजुअलाइज तरीके से जब सीखते हैं, देखते हैं, तो उनको जल्दी समझ में जैसे टीवी देखकर कुछ चीजों को सीखते हैं कि बच्चे कैसे फ्रॉड किया जा रहा है, उनके साथ कैसे फ्रॉड हो गया है। तो इस तरीके से कुछ रोल प्ले और ऑडिबल वे से भी उनको हम अवेयर करा सकते हैं। थैंक यू। वेरी गुड। ओके जी, नाउ गिविंग चांस टू अवर कैंडिडेट Vivo 253। वेलकम वेलकम वेलकम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून डियर। आपका क्वेश्चन सुनने से पहले मैं यहाँ पर कुछ नाम लेना चाहूंगा। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नाम मेरे सामने हैं एंड दे आर न्यू, फर्स्ट टाइम वो हमारे सामने आ रहे हैं। प्लीज ओपन योर कैमराज एंड आस्क क्वेश्चन, अदरवाइज यू वॉन्ट बी अलाउड टू आस्क क्वेश्चन। फिर आपका फायदा नहीं होगा यहाँ आने का। ये क्लास तो आप बाद में भी देख सकते हो। तो आपको पेविलियन के अंदर रहकर नहीं, आदत होनी चाहिए, गेम खेलना आना चाहिए। तो ये गेम खेल रहे हो आप अभी, उसको एंजॉय करो। That you can only possible when you start your camera. Many are very shy personalities, they are not starting, they are not asking question. I want them also to get motivated and enjoy this class. Yes, चलिए मिश्रा जी, ब्राह्मण देवता आ गए हमारी बात सुनकर। वेरी वेरी गुड मिस्टर रितेश, यू विल गेट चांस। और यस, व्हाट्स योर गुड नेम डियर? वीवो। सर मेरा नाम है सूरजीत। ओके, विच इंटरव्यू यू आर गोइंग सर फॉर माय डियर? माय नेम इज सूरजीत भट्ट जी। कौन से इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं आप? सर फिजिक्स का। ओ सर फिजिक्स। फिजिक्स वेरी गुड वेरी गुड, बहुत। पीजीटी फिजिक्स। टीसीटी। Okay, सर ask your question, please. Whatever पीजीटी सर ये। question you want to ask. सर मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब बहुत पर्सनल टाइप का क्वेश्चन है। मतलब मेरा 2016 में मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ था, उससे पहले भी 2014 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ था। लेकिन उसके बाद मैं मतलब एमएससी कंप्लीट होने के बाद कुछ जॉब नहीं मिल रहा था, तो मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहा था। और उस टाइम में मैंने सर डीएलएड कर लिया था। तो और उसकी वजह से सर मुझे 2021 में नौकरी मिला था, गवर्नमेंट जॉब। अभी तक वो कर रहा हूँ। तो मुझे क्या है, वो डीएलएड कल मैंने किया था, वो क्या शो करना चाहिए या नहीं शो करना चाहिए? क्योंकि मैंने एमएससी और बीएड के बाद मैंने डीएलएड किया था, देखो, अगर क्योंकि गैप उस टाइम में कुछ ज्यादा आ नहीं रहा मिला है। था, मैं खाली बैठा था। हाँ हाँ, सुनिए सुनिए, ये स्टूडेंट से मत करवाओ। और मैं भी सारा पहले जानूंगा। जब मैं फ्री आता हूँ ना, कई बार इवनिंग में 6:30 आप लोगों के लिए 6:17 पर आता हूँ, ध्यान है, 6:17 आता। मैं वीक में 1-2 बार हूँ, मगर आता जरूर हूँ। तब आप मेरे से ये क्वेश्चन करना, और उस समय मुझे बोलना कि सर एक बार नोट कर लो सारी चीज। जहां तक अभी जो महसूस हो रहा है वो ये है कि आपको नहीं बताना चाहिए, मगर फिर भी मैं इसको, चैप्टर को भी बंद नहीं करूंगा ये कहकर। अभी मैं देख लूंगा थोड़ा सा, अगर मुझे जेन्युइन लगा तो अपने दिखा भी सकते हैं, क्योंकि कई बार बेनिफिट भी मिलता है इन चीजों का। कई बार गैप ज्यादा हो जाता है ना। तो इसका आंसर मेरे स्टूडेंट से मत करवाओ। हैव सम क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू देयर नॉलेज और कुछ ऐसा, क्योंकि इसके सर अंदर क्या होगा, हो सकता है दोनों तरफ में बेनिफिट है अपने को, नहीं बताने में भी कई बार नुकसान है। तो इंटरव्यू इज वेरी ट्रिकी। एक झूठ हमें सारी हमारी क्वालिटीज को हटा सकता है। तो वो भी सोच समझ कर, ठीक है? तो स्टूडेंट्स को चांस ना दूं मैं इसके लिए। कोई और क्वेश्चन आप पूछना चाहोगे रिगार्डिंग इंटरव्यू? तो मैं स्टूडेंट्स को उसके लिए आपको चांस दूं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट तो इतने तेज है, वो अभी भी हैंड रेस कर रहे हैं। सर हम दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर रेडी। ओके, वो इतने इंटेलिजेंट्स है, पर इसके लिए मैं मना करूंगा। चलिए, कोई और क्वेश्चन यू वांट टू आस्क डियर? सर मतलब जो सब्जेक्ट का नॉलेज है वो तो है सर। मतलब वहाँ पे क्या मतलब डेफिनेशन वगैरह पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर कुछ इसका चांस देता हूं डेरिवेशन मैं। भाई करना करना हाँ जी देंगे? हाँ जी, देखो भाई, सब्जेक्ट के अंदर
जो डेफिनेशंस हैं, जो और क्या पढ़ना चाहिए एक्स्ट्रा में, इसका नॉलेज कौन देगा? हु वांट टू रेज देयर हैंड, हु वांट टू स्पीक? जो एक अच्छा स्पीकर है वो दे देगा इसका जवाब। और स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, व्हेन यू स्पीक you will grow up. Very good. Shivani has raised hand and Savita has raised hand. Yes, Shivani, reply. Shabash. हेलो सर। सर देखिए सर, मोस्टली क्या होता है इंटरव्यू में, आपसे कोई सा भी एक क्वेश्चन पूछा गया, जैसे एक क्वेश्चन मल्टीपल स्टूडेंट से पूछा जाता है, बट एक स्टूडेंट है जिसने जिससे क्वेश्चन पूछा गया, उसने डेफिनेशन भी बताई, एग्जांपल्स भी बताया, और उस पर्टिकुलर सिचुएशन को रियल लाइफ से भी रिलेट किया। और दूसरा बच्चा है जिसको मतलब इतना अच्छे से नहीं पता था, बट हाँ उसने कंसेप्ट से रिलेट कर दिया, उसे पता है कि हाँ कि कैसा कैसा बताना है, तो उसने थोड़ा बहुत, जैसे जो उसको थोड़ा बहुत माइंड में बैक सेट में था, तो उस तरीके से उसे समझा दिया। आता दोनों को था, तो आप खुद देखिए मैक्सिमम मार्क्स किसको मिलेंगे। तो ये चीज तो ऑब्वियस है, जिसको एक आंसर प्रेजेंट करना आता है उसको उसको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, कोई सा भी टॉपिक हो, डेफिनेशन हाँ हाँ थोड़ा हाँ जरूरी होती है, और उसके साथ उसके एग्जांपल्स भी दीजिए, प्लस उसको एक थोड़ा सा रियल लाइफ से अगर आप जोड़ेंगे तो उसका बेनिफिट डेफिनेटली आपको मिलेगा। थैंक यू सर। Very good. Next, giving chance to Mr. Ritesh. Oh, there are others also who want to raise hand. Yes, Savita, what do you want to say? Then we will give chance to Ritesh. What do you want to add, Savita? यस यस सर। सर आप फिजिक्स के लिए जा रहे हैं, तो सर आप पीजीटी लेवल के लिए जा रहे हैं, तो उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट नॉलेज। लाइक पीआरटी में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपका पूरा सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। और सर उसका जो आप मतलब जो भी टॉपिक्स समझाएंगे, जो भी आपके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसका सर उसका एक तो डीप नॉलेज होना चाहिए, उसको आपका एक्सपेरिमेंट भी आना चाहिए, क्योंकि ये फिजिक्स सब्जेक्ट है और रियल लाइफ में क्या यूज है, ये सब चीजें आपको उस टाइम आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों को फिजिक्स समझाना आप बस थ्योरी के बेस पे नहीं समझा सकते, उनको पूरा प्रैक्टिकल भी बताना पड़ेगा। तो अगर इंटरव्यूअर के सामने उस चीज का रियल लाइफ में क्या यूज है, आप प्रैक्टिकल कैसे करके बताएंगे, तो इंटरव्यूअर पे ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। दैट्स इट सर। Okay, very good. Now giving chance to Mr. Ritesh Mishra. Yes, Ritesh, ask your question. सर जी नमस्ते। नमस्ते मैं जी, कौन सी? केवीएस पीआरटी के लिए जा रहा हूँ। ओ, पीआरटी, वेरी गुड, बताइए। पीआरटी के सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पढूं। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल काली स्लेट की तरह लग रहा है। कोई कुछ बात भी नहीं, समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे तैयारी करूं। कोई बात नहीं मिश्रा जी, ब्राह्मण देवता, आपका सिलेक्शन हम जरूर करवाएंगे। और इसके लिए हम मदद लेंगे सविता जी की। हम्म। ओके, क्योंकि रोज तो मैंने ही बताना होता है। हाँ, सविता जी को चांस देते हैं, हमारी स्टूडेंट को। यस सविता, यू आर ऑल्सो पीआरटी, कमन रिप्लाई। बेस्ट आंसर आई वांट, देन पूनम ऑल्सो। शाबाश। यस सर। हेलो सर, आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारे केवीएस के बारे में जो भी होता है ऑर्गेनाइजर, उसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ना है। और सब्जेक्ट के लिए सर क्या करना है आपको, एनसीईआरटी की बुक 1 to 8 तक पढ़नी है। फिफ्थ के लिए हम लोग जा रहे हैं, लेकिन 1 to 8 पूरी एनसीईआरटी की बुक पढ़नी पड़ेगी, जो भी हमारे 4 सब्जेक्ट है, ईवीएस हुआ, मैथ्स हुआ, हिंदी हुआ और इंग्लिश, इसके सारे पूरे अच्छे से पढ़ना है, जो भी थीम हुआ। क्योंकि सर डेमो जो देंगे ना, कुछ भी पूछ देते हैं, तो हम अगर उसमें पहले से प्रिपेयर रहे कि किस एक्टिविटी के थ्रू हमको पढ़ाना है, तो इसलिए हमको एनसीईआरटी पूरा पढ़ के जाना। और जो भी पॉलिसी है, जो भी हमारे गवर्नमेंट स्कीम लाई है, जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, या फिर जो भी केवीएस क्या क्या नया नया इम्प्लीमेंट करना है, इस सब सब पढ़ के जाना है। ओके, यस पूनम, तो व्हाट सर डू यू वांट हमको टू ऐड? पीआरटी के लिए सर, जो छोटे छोटे बच्चों के लिए ना, ज्यादा से ज्यादा जो डेमो प्रिपेयर कीजिएगा, वो आप ऐसा प्रिपेयर कीजिएगा कि जो एक्टिविटी के थ्रू करा सके। और जो ब्लैक बोर्ड पे भी यूज करेंगे, तो भी आप फिगर फिगर बना के जो आप दिखाएंगे, तो ज्यादा इम्पेक्ट पड़ता है इंटरव्यूअर पे। और सर वो भी, और अगर इंटरव्यू में सर डेमो देते हैं, तो सर आप जो भी क्लासरूम में जो चीजें अवेलेबल होगी, उसका यूज करके पढ़ाएंगे, डेमो देंगे, तो ज्यादा इफेक्ट करेगा। अच्छा मैम, ये बताइए कि जैसे इंटरव्यू में जाएंगे तो क्या चाक वगैरह को ले जा सकते हैं क्या, रंगीन चाक वगैरह? सर और या सर ये सर समटाइम्स वो अलाउ करते हैं सर। मेरा पिछली बार इंटरव्यू में नहीं हुआ था, तो उस टाइम वो टीएलएम मैं बना के ले गई थी, लेकिन टीएलएम अलाउ नहीं किए थे। तो कई कई जगह अलाउ कर देते हैं, कई कई जगह नहीं कर सकते, बट हमको प्रिपेयर करके ले जाना पड़ता है। टीएलएम जो भी हमारा मटेरियल्स होता है, उसको ले जाना चाहिए। ओके जी, थैंक यू मैम। ऑल्दो सविता has covered everything और hope Ritesh is also satisfied.
Poonam has raised hand, but since only 2 minutes are left, so I want to share up something with you people. स्टूडेंट्स, आज जो मैंने क्लास देखी आपकी, उस क्लास में मैंने देखा कि बहुत से स्टूडेंट्स जैसे हमारे जितेंद्र जो हैंड रेस कर रहे हैं, रोज नहीं आते ये, इसलिए मैं इनसे नाराज हूं। इनको रोज कॉम्प्लीमेंट्री में आना चाहिए और उसका लिंक अलग है, इनको अच्छे से पता है। चलिए, अभी मैं इनसे बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि सिर्फ 2 मिनट है ना, तो जितेंद्र से बात करूंगा तो आपको सबको बता नहीं पाऊंगा, जितेंद्र को भी सुननी चाहिए अभी मैं क्या बोल रहा हूं। सुनिए, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्लास है संडे की, इस क्लास के अंदर क्या है, हम जो बार वाले बच्चों को मौका देते हैं, उसमें क्या है, आपको चांस मैं तभी दे सकता हूं जब आप हैंड रेस करते हो। तो सबसे पहले तो आप आदत डालिए। अब सीमा जी को देखो, ये कंप्यूटर एक्सपर्ट है, कंप्यूटर का बहुत अच्छा नॉलेज है, शिवानी इनको, शिवानी कंप्यूटर की है, जित नारायण कंप्यूटर की है, मगर सीमा जी बिल्कुल चुपचाप बैठे। क्यों? क्योंकि शाइनी। मनीषा यादव, आप अच्छे से मनीषा को देख चुके हो, ऑफलाइन स्टूडेंट है मेरी, यहां आकर गई है और हर कॉम्प्लीमेंट्री के अलावा मंडे से सैटरडे इतना अच्छा पार्टिसिपेशन करते हैं, मगर आज बिल्कुल नहीं बोले। तो मैं चाहता हूं ये भी बोले, राइट। बट अप्रिशिएट करता हूं मैं शिवानी को, सविता को और पूनम मैडम को। रियल में दे आर रियली बेस्ट प्लेयर्स ऑफ टुडेस गेम। और ऐसा ही होना चाहिए, मींस आपको खुद को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। यू हैव टू विन। आपको ये नहीं देखना, सपोर्ट नहीं लेना, यू हैव टू विन। तो वो चांस मैं आपको दे सकता हूं, एनवायरमेंट दे सकता हूं, मगर गेम तो आपको ही खेलना है। यू हैव टू प्ले वेल, ओके। तो जितना अच्छा आप खेलोगे उतना ज्यादा शानदार आप बनते जाओगे। तो अभी जो वॉचर्स है, हो सकता है पूनम को देखकर कोई और आगे आया, अब उनको देखकर कोई और आगे आए। अब कल ऐसा होना चाहिए कि सीमा मैडम को देखकर कोई और न्यूकमर आगे आए, राइट। अभी मेरे स्टूडेंट में से राजन है, राजन ने आंसर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सेम केस, whomsoever you are, जो अपने स्टूडेंट्स हैं उन सबसे मैं फिर से निवेदन करता हूं कि इस क्लास को जरूर ज्वाइन किया करो। अगर आप मंडे से सैटरडे बिजी भी रहते हो तो कॉम्प्लीमेंट्री हम रोज करते हैं, मगर संडे की क्लास में क्या, हम आउटसाइडर अच्छे बच्चों को मौका देते हैं। और ये अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अंजू है, रितेश है, भूपेंद्र है, ये सब अच्छे स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने बहुत अच्छे सेंसिबल क्वेश्चंस पूछे हैं, रिम्पी है। तो हमारा जो फर्ज है वो ये है कि हम बहुत अच्छा आंसर दें। अब स्टूडेंट, सिंस टुडे इट इज संडे, सो संडे इज अ ग्रेट डे, ओके। संडे बहुत अच्छा सा निकलना चाहिए अपना, क्योंकि मंडे से हमें फिर से शुरुआत करनी है। इसलिए हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस, एक अच्छा सा स्माइल दो और सबको बाय बाय कर दो। नया से शुरू करते हैं। हमारा निखिल